बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रोग के बारे में। यानी रोग क्या होते हैं। तो मानव, तुमने देखा होगा कि अच्छा खासा चल रहा है और एकदम रोगी हो जाता है, रोगी की स्थिति में आ जाता है और बीमार हो जाता है। उसी बीमारी को रोग कहते हैं। ठीक, इसका अध्ययन जो है पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो रोग क्या है, एक शब्द में समझिए कि रोग यानी बीमारी क्या है। तो जो सामान्य अवस्था है, जो क्रियाएं हम लोगों में चल रही हैं और क्रियाओं में कोई रुकावट डाल दे, कोई बाधा आ जाए, तो ऐसी स्थिति को ही रोग कहते हैं। या ऐसे समझिए कि शरीर के सामान्य प्रकारों में यानी जो क्रियाएं हो रही उसमें बाधा करने वाली स्थिति को ही रोग कहते हैं। रोग कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ जन्मजात होते हैं, यानी जब जन्म होता है तो जन्म से ही रोग हो जाते हैं। अरे जब पैदा होता है तो रोग लेकर के पैदा होता है। और कुछ रोग बाद में होते हैं, यानी जब पैदा होता है 10 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, मतलब जन्म के बाद कुछ रोग होते हैं। तो कुछ जन्मजात रोग होते हैं जिनको आनुवंशिक रोग भी बोलते हैं। तो आनुवंशिक और जन्मजात रोग क्या है? तो जन्मजात और आनुवंशिक रोग वो है जो मतलब जीन होता है हमारे शरीर के अंदर, जीन में कोई त्रुटि हो जाए उपापचय के फलस्वरूप, तो उन त्रुटियों के कारण जो है वो जन्मजात या आनुवंशिक आनुवंशिक का मतलब होता है कि आनुवंशिक कोड होता है ना हम लोगों के अंदर से डीएनए में, तो वो पहले से ही, यानी जो डीएनए में जो आनुवंशिक कोड होता है उसी के जरिए से सारी चीज़ें मानव के शरीर में बनती हैं और आती हैं। तो वो आनुवंशिक हो गया पहले से ही, मतलब जो है जैसे पैदा हुआ तो वो माता पिता से लेकर के ही वो रोग को आया, वो आनुवंशिक या जन्मजात रोग हो गए। अब जन्मजात रोग कैसे? जिसे जिसे बारांता होता है, ये हीमोफीलिया वगैरह है, और जो है थैलेसीमिया है, ये जन्मजात रोग होते हैं। इनको जन्मजात रोग बोलते हैं। रंजकहीनता ये भी एक जन्मजात रोग है। और एल्केपिटोन्यूरिया ये भी जन्मजात रोग है। और कुछ उपार्जित रोग होते हैं। उपार्जित रोग क्या होते हैं? ये रोग जो है मतलब ये जन्म के बाद, यानी जब जन्म होता है उसके बाद होते हैं। और उपार्जित जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आप ऐसे समझिए, जैसे लेमार्क ने बताया था कि जब हम अंगों का उपयोग और अनुपयोग करते हैं, यानी ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो अंग विकसित हो जाता है, और जिनका उपयोग नहीं करते हैं उनका धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, नहीं वो घटने लगते हैं। तो इन लक्षणों को उपार्जित कहते हैं। नहीं घटना तो उपार्जित। तो उपार्जित रोग का मतलब ये हुआ कि जैसे जन्म हुआ उसके बाद किसी अंग में ह्रास हो गया, यानी कमी हो गई, यानी वो अंग जो था वो उपार्जित के लक्षण में आ गया, उसी को हम बोलते हैं उपार्जित रोग। तो ये बाद में होंगे। कैसे होंगे? 2 तरीके से होंगे। ये भी 2 तरह के होते हैं, जैसे संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक का मतलब हुआ जैसे होता है कि साबिरंत। सा का मतलब होता है, यानी जिसमें बिरंत है तो साबिरंत, और जिसमें नहीं है तो आबिरंत। तो उसी से संक्रामक यानी है, यानी संक्रमण हो रहा है, जिससे संक्रमण हो जाए, जो एक दूसरे में पहुंच जाए छूने पर। जैसे कोई बिस्तर छू लिया, दीवार छू ली, धूल कर है, किसी का शरीर छू लिया, ठीक, खांसी आ गई दूसरे को, बैक्टीरिया हम में आ गया, जीवाणु वायरस। टीबी में खांसी होती है ना, आंखें एक दूसरे की देख लेते हैं, बीमार हो जाता है। तो ये है संक्रामक, संक्रामक, संक्रमित करता है। तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं, यानी पहुँचते हैं, उनको संक्रामक रोग कहते हैं। छोटे छोटे रोग होते हैं, जैसे खजली मान लिया, खजली भी संक्रामक है। किसी के पास छू जाओगे या उसके बिस्तर पर पहुंच जाओगे तब भी आप संक्रमण हो जाएंगे, यानी संक्रामक रोग है। एलर्जी होता है, एलर्जी भी संक्रामक रोग। खांसी भी संक्रामक रोग है। टीबी भी संक्रामक रोग है। और कुछ होते हैं असंक्रामक। जो संक्रामक रोग होते हैं उनको संचरी रोग भी बोलते हैं, यानी संचरण हो रहा है उनका, पहुंच रहे हैं एक दूसरे में। और जो असंक्रामक होते हैं, मतलब अब असंक्रामक ने बता दिया, आबिरंत यानी बिरंत नहीं है। असंक्रामक मतलब एक दूसरे से अब उसमें नहीं आएगा, वो स्वयं होगा। कैसे होगा? असंक्रामक, उसको हम असंचरी रोग भी बोलते हैं। जो असंक्रामक रोग होते हैं उनको असंचरी रोग भी बोलते हैं। असंचरी रोग क्यों होता है?
अब किसी कारण से भी किसी शरीर में किसी अंग में कोई कमी आ जाए, उनका क्षय होने लगे, तो क्या होगा, मतलब असंक्रामक रोग होगा, जिसे कुपोषण संबंधी होते हैं। कुपोषण का मतलब जिसे भोजन सही तरीके से नहीं मिलता है। कुपोषण में क्या आता है कि जो आहार में जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या खनिज है, लवण है, ये पूर्ण रूप से हमको नहीं मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आदमी रोगग्रस्त हो जाएगा। तो ये होता है असंक्रामक रोग। जैसे असंक्रामक रोग क्या है, जैसे मान लिया हमको विटामिन भरपूर से नहीं मिल रहे हैं, जैसे विटामिन ए नहीं मिल रहे तो रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी नहीं मिले तो बेरी हो जाएगा, विटामिन सी नहीं मिले तो स्कर्वी हो जाएगा, ठीक, विटामिन डी नहीं मिल रही तो सूखा रोग हो जाएगा, मैरेसम्स रोग हो जाएगा, ठीक, अरक्तता हो जाएगी, जिससे जो खून की कमी हो जाएगी। तो ये जो असंक्रामक रोग होते हैं, इसमें जैसे मैरेसम, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, सूखा रोग, ये आते हैं असंक्रामक रोग में। ये हमारे शरीर के क्षय होने से रोग होते हैं, ये किसी एक दूसरे में नहीं फैलते हैं, एक दूसरे में संक्रामक रोग फैलते हैं बच्चों। और एक होता अपहिरासित रोग। अपहिरासित रोग क्या होते हैं, ये शरीर के विभिन्न ऊतकों के, यानी जो ऊतक होता है हमारा शरीर कोशिकाओं और ऊतकों से मिलकर के बनता है, जो कोशिकाओं का समूह होता है, ऊतक बन जाता है, और ऊतक बन करके अंग बनते हैं। जैसे पहले कोशिकाएं मिली, समूह हुआ, तो ऊतक बने, ऊतकों से अंग बना, जैसे कान, नाक, ये सब ऊतकों से मिलकर। कोशिकाएं तो होंगी, छोटे स्तर पर जाओगे, जैसे एक एक ईंट मिला करके दीवार बन जाती, फिर दीवार मिला करके पता चला पूरा मकान बन जाता, ठीक। इसी तरीके ईंट जो है, इसको आप एक इकाई मान लें, यानी इसको कोशिका मान लें, एक यूनिट मान लें, ठीक। तो सबसे छोटी इकाई तो कोशिका, तो कोशिकाओं का समूह जो होता है, जैसे ईंटों का समूह तो दीवार बन जाएगी, ईंटों का पूरा समूह तो दीवार, ऐसे कोशिकाओं का समूह तो पूरा अब पूरी दीवार, जब कई दीवारें मिल जाएंगी तो पूरा एक रूम बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे कई ऊतक आने मिलेंगे तो पूरा अंग तैयार हो जाएगा। अब खाली कान हो, खाली कान को हम आदमी थोड़ी कहेंगे, खाली नाक हो, नाक को हम कोई आदमी या औरत, मेल फीमेल थोड़ी कहेंगे, ये तो अंग है, ये अंग पूरे सब मिले हैं, पूरा बॉडी तब बना है हमारा शरीर। ऐसे ही ऊतक मिलकर के अंग बनाते, तो हमारी कोशिकाओं में, ऊतकों में, यानी अपहिरासित क्या होता है, ऊतक में, यानी शरीर का जो ऊतक हो, कोई भी ऊतक हो, अब वो सही ठीक तरीके से कार्य ना करता हो, ठीक। जैसे मोतियाबिंद हो जाता है, हृदय का कोरोनरी रोग हो जाता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसमें वाहिनियाँ वगैरह होती, धमनियाँ वगैरह होती, जिसको हम आर्थराइटिस रोग बोलते हैं। ये होते हैं अपहिरासित रोग। बच्चों, आपको समझ में आ गया। हम कल फिर मिलेंगे अगली